सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या था? आपने देखे होगा टाइटल में, इकोनॉमिक्स क्लास 11th, राइट। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, मतलब उनको प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे पढ़ें, ठीक है, टाइम कम रह गया है, तो आप थोड़ी हेल्प कर दो, उसी के लिए मैं आज आपके लिए आया हूँ, ठीक है। तो ये किसके लिए वीडियो, मैं पहले बता दूँ। वो बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता, जिन्होंने भी स्टार्ट करना है, वो बच्चे जिन्होंने स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन सिलेबस उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है। उसमें क्या हो गया, वो बीच में फंस चुके हैं, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि सिलेबस कैसे ख़त्म करें। तो वो चाह रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले हम कवर कर लें जो आने ही आने हैं, ठीक है। थर्ड बच्चे जिनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता ही नहीं है। फोर्थ तरह के बच्चे जो बोलते हैं सबसे पहले एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बताओ ताकि हम पास हो जाए। हमारा मेन मोटिव क्या इस टाइम पास होना, या फिर आप ऐसे कर लो सर 60 से 70% किसी तरह से हमारे आ जाए, कुछ ऐसा तरीका बता दो। देखो तरीका 60-70% तो मैं आ सकते हैं, बट इतना मैं गारंटी देता हूँ कि पास तो आप हो जाओगे। इवन सही से करोगे तो 50 से 70 के बीच में लाइव भी आप कर जाओगे 11th में, जबकि सिर्फ 1 महीना पहले 2 महीने पहले आप पढ़ रहे हो, राइट। कोई बच्चे जब 4 दिन पहले भी देख रहे होंगे तब भी अगर वो टॉपिक्स को कर ले तो चीज़ें डिफिकल्ट नहीं होंगी। साथ में यार ये देखो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है एक, जो मैं एंड में बताऊँगा, और ये वो सरप्राइज़ है यूट्यूब पर ना आज से पहले कभी नहीं हुआ। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब हिस्ट्री इन कॉमर्स चैनल। आपको बहुत मजा आएगा देख के। तो चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीधा बिना देरी के, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ लिखा भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि आप इसको मिस किसी भी तरह से नहीं कर सकते। यहाँ लिखा भी यू कांट इग्नोर दिस। अगर इसको इग्नोर करोगे ना तो मानो आपका टीचर आपको इग्नोर करेगा और इकोनॉमिक्स आपको इग्नोर करेगी, और ये ना हो कि क्लास 11th आपको इग्नोर कर दो और आपको वापस रिपीट करनी पड़े। बट मुझे पता है जो भी बच्चा वीडियो देखेगा सारे टॉपिक्स करेगा और वो पक्का पास होगा, ठीक है। तो चलिए पहले स्ट्रेटेजिक्स पर आते हैं। इसमें पहला टॉपिक सबसे पहले मीन, मोड एंड मीडियन, इसके प्रैक्टिकल करने हैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी करने हैं, ठीक है। चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो। मीन में सिर्फ आपको अर्थमेटिक मीन ही करना है, या मैंने कट भी कर दिया बिकॉज अर्थमेटिक मीन आपके सिलेबस में है, बाकी ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर जी। देन आता है बच्चे कोरिलेशन। कोरिलेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, देन कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के प्रैक्टिकल्स एंड स्पेयरमैन के भी प्रैक्टिकल्स। देन इंडेक्स नंबर के सिर्फ प्रैक्टिकल्स कर लेना। सर इतना कम? जी हाँ, क्योंकि मैंने ना अपने एक्सपीरियंस है ना ये छांट के लाइन टॉपिक जो हर साल आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि आप कम से कम उस आदत पे आ जाओ, उस लेवल पे आ जाओ कि कम से कम पास तो आप हो पाओ। ये ना हो कि पास होने में भी आपको दिक्कत हो जाए, वो मैं नहीं किसी तरह से भी चाहता। देन आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा करना आपको अच्छे से। देन लेस देन एंड मोर देन ऑगिव, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ना देखो लेस देन मोर देन ऑगिव में ना आपको भी पता होना चाहिए मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि एक लेस देन मोर देन ऑगिव बना के मीडियन निकाल सकते हो, वो आपको आना चाहिए, ठीक है जी। देन स्कोप एंड फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आपका यूनिट 1 या चैप्टर 1 बोल लूँ उसमें ही मिल जाएगा आपको, तो स्कोप और फंक्शन अच्छे से आपको करने हैं। देन ए टॉपिक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाई डायग्राम एंड टेबल रिप्रेजेंटेशन। या तो आपसे पाई डायग्राम पूछ सकते हैं, ये टेबल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको ना डेटा दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, और डेटा देते हैं और बोलते हैं इससे ना आप ना टेबल बनाओ, तो ये आपको आने चाहिए। क्लियर है जी? हाँ जी सर क्लियर है। तो इतना कर लोगे ना, आपको स्टैट्स बोलेगी जा बेटा तेरे को भी क्या याद रखेगा तू, शिवजोर सर ने बताया था ना, तो आपको चैनल है ना, तो आपको शिवजोर सर ने बोले थे ना ये टॉपिक्स कर जाना, तो आप कर जाओ, एंजॉय करो, ठीक है। तो आप फेल नहीं होगे, फेल तो दूर की बात है यार, आप देखोगे 50-60% कहीं नहीं आपके जाएंगे। देन बेटा माइक्रोइकोनॉमिक्स में आते हैं। पहला टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन बेटा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों आपको यूनिट 1 में मिल जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी सर, चलो पेन चेंज करते हैं, येलो पे कर लेते हैं। देन लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हो गया, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसका तो मतलब आप लगा लो एक क्वेश्चन पक्का, पक्की बात है। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसके ना आपको एक तो टाइप्स पढ़नी है, ठीक है, और एक आपको इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, पहली चीज़ तो ये। और अगर दूसरी चीज़ बोलूँगा तो ना पहले आप डिमांड करो अच्छे से, जैसे डिमांड हो जाएंगे ना सप्लाई आपको बड़ा इजी लगेगा, बिकॉज वो बिल्कुल सेम है।
और एक चीज़ याद रखना, न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, क्योंकि थोड़े बच्चों को टफ भी लगते हैं, तो वो अच्छे से आपको करके जाने हैं। क्लियर। देन आते हैं हमारे फिफ्थ पे, जो है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, वो आपको करना है। क्लियर। एंड देन मैंने सेम क्यों लिखा है, क्योंकि सप्लाई का भी बिल्कुल सेम है, बस एक बार आप पहले डिमांड कर लो, फिर आप सप्लाई को आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो ये दो टॉपिक्स करने हैं। देन कुछ कर्व्स उनकी रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए, जैसे टीसी और एमसी हो गया। ठीक है, आपका एसी, एवीसी और एमसी हो गया, यानी कि एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। देन टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। देन एएफसी कर्व क्या होता है, ठीक है, और एएफसी को बनाने का क्या होता है, क्या उसकी शेप होती है। जैसे एएफसी की शेप क्या होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कौन बोला, रेक्टेंगुलर बोला, क्या बोला, बोलता हाइपरबोला। ठीक है, चलो ज़्यादा बोर मत हो जाना, मजाक था। तो एएफसी का कर्व आपको अच्छे से करना है। देन प्रोडक्शन फंक्शन का कर्व है टीपी, एपी एंड एमपी, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आपकी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। देन सेवंथ पे आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपको 2 केस कमोडिटी भी करनी है और 1 केस भी करनी है। और इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे पूछेंगे बताओ व्हाट हैपन इफ MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY, या वाइस वर्सा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। या 1 कमोडिटी का ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है MUX इज ग्रेटर देन PX, तो बताओ अब आगे क्या करेंगे हम। ठीक है, तो ये जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे ना, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देन इंडिफरेंस कर्व, इसका एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ अच्छे से करके जाना। ज़्यादातर पूछते हैं बताओ कि इसकी शेप क्या होती है, ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, तो ये चीज़ें आपसे बड़े बार पूछते हैं इंडिफरेंस कर्व में। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूँ, पेपर में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। क्लियर, तो ये अच्छे से करके जाओ। देन आते हैं लास्ट पे, 2-3 टॉपिक्स रह गए। पहला फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये आपको करना है। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन बेटा आपको इसमें से क्वेश्चन पक्का मांग के चलना, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर में से, ये अच्छे से करके जाना है, इसके वेटेज भी अच्छी खासी है। एंड देन पीपीसी के ना 2 नाम और हैं, एक तो मैं बता दूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसकी फुल फॉर्म में, बट इसके 2 नाम और हैं, दिखते हैं कौन बताता है मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब सरप्राइज भी आने वाला है, 2 सेकंड बस रुक जाओ, तो कमेंट सेक्शन में बताना पीपीसी के 2 नाम क्या हैं। तो पीपीसी की प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से करके जानी है। क्लियर, क्वेश्चन आता जाता है कि बताओ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, वाई इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो ये आपसे पूछते हैं। बस बेटा मैं आपको एक ही टिप देना चाहूँगा, अगर यहाँ तक आ चुके तो प्लीज़ 100% आप पास हो जाओगे, मेरी गारंटी है। बट आपको ना कोई टॉपिक इसमें से नहीं छोड़ना, डोंट लीव एनी टॉपिक। ठीक है, अब इतना मैंने बता दिया, अब इससे आगे आपको करने की यार ज़रूरत है। क्लियर है, और मेरे से क्या हेल्प चाहिए मुझे ज़रूर आप बता दो, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी सरप्राइज़ पे आ जाए जी सर, उसी का तो वेट करे थे हम, सरप्राइज़ का बताओ क्या सरप्राइज़ है। ठीक है जी, चलिए सरप्राइज़ पर भी आपके ले चलते हैं आपको। तो देखिए हम सरप्राइज़ में क्या है, आपके लिए हम लाइव सेशन लेके आए हैं। अब आप बोलोगे सर लाइव सेशन तो सब लेके आते हैं, बेटा पढ़ाई पे तो सब लेके आते हैं, वो हम भी करेंगे, बट यहाँ पे पढ़ाई के साथ एक और चीज़ है, हम YouTube पे लाइव आने वाले हैं। और क्या सेशन होने वाला है, ये वीडियो लाइव सेशन होने वाला है, यानी कि जैसे सपोज मैं लाइव आता हूँ तो खाली मैं बोलता हूँ और आप चैटिंग कमेंट करते हो, राइट। अब मैं आपको जोड़ूंगा अपने साथ फेस टू फेस। ठीक है, हम फेस टू फेस बात करेंगे। क्लियर, जहाँ पे आप मुझसे डाउट्स पूछोगे, कौन से डाउट सर, कोई भी डाउट्स हो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रिगार्डिंग करियर कुछ पूछना है मेरे से, कुछ पेपर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है वो पूछना है। ठीक है, कुछ असाइनमेंट के इशू हैं वो पूछने हैं, या कोई और हेल्प चाहिए, कोई स्ट्रीम के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, कुछ भी आपको पूछना है। देखो मैं नहीं चाहता यार हम ऐसे, तो आप सपोज क्या पता जैसे मैं जम्मू में हूँ, क्लियर है, कोई बच्चा कहीं से जुड़ रहा है, कोई बच्चा कहीं से जुड़ रहा है, बट मैं चाहता हूँ जैसे ऑफलाइन के बच्चे हैं ना, वैसे आप भी हो मेरे साथ। ठीक है, मैं वैसे पढ़ के आपको समझाता हूँ कि ये वैसे बच्चे हैं जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मैं वैसा आपको समझाता हूँ जब भी वीडियो डालता हूँ। मेरा मोटिव ऐसा रहता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से मिलूँ, फेस टू फेस बात करें, और हम एक ऐसी अच्छी कम्युनिटी बनाएं जहाँ पे हम एक दूसरे के डाउट्स वगैरह सॉल्व करें। तो हम ऑनलाइन आएंगे। क्लियर, तो आपको लिंक से आपको ज्वाइन करना है, बट हर कोई लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाएगा, उसके लिए कंडीशन है, क्योंकि देखो यार ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ कंडीशन है उसको पूरा करना है। जैसे वो कंडीशन आप पूरी करोगे हम आपको जोड़ेंगे। ठीक है, आप नहीं होगे खाली, 7 to 8 बच्चे होंगे। ठीक है, एक प्रॉपर जैसे जूम पे होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही करना है। देन आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है।
सेम नाम से, शिवम जौहर के नाम से टेलीग्राम है, उसको सर्च करो, आपको मिल जाएगा। जैसे इन दोनों को आप कर लोगे सब्सक्राइब और ज्वाइन, आपको स्क्रीनशॉट लेना है इन दोनों का, एंड देन इंस्टाग्राम पे मुझे भेजना, मैं फॉलो करके, ठीक है, फॉलो करके भेजना। बिकॉज क्या होता है, नहीं तो जो आपके मैसेजेस हैं ना वो रह जाते हैं, दिखते नहीं हैं। तो इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो करना है, देन अपना नाम भेजना है, क्लास भेजना है और प्लेस भेजनी है, कहाँ से आप हो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट को हम आपको ज्वाइन करवाएंगे, किस डेट पे बाकी बच्चे भी ज्वाइन करेंगे, आपको भी तब ज्वाइन करना है, ठीक है। आई होप आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए ना तो टेलीग्राम पे मैं आपको इसका PDF भी भेज दूँगा। पढ़ते रहो, ठीक है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, हार्ड वर्क करो। लास्ट के 2 मंथ्स रह गए, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का भी साल रह जाए, और रहेगा भी नहीं, मुझे पता है आप सब अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बहुत जल्दी।